नमस्कार, जय श्री कृष्ण साथियों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास, जिसमें सप्ताह 25 से 30 सितंबर की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं राजस्थान की। यह क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीड, पटवारी, वीडियो, एसआई, एलडीसी, कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, एलएसए और वर्तमान में आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कक्षा है। तो साथियों, आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और विभिन्न समसामयिक घटनाओं की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, आप इस क्लास की PDF भी लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 59, और उसे ज्वाइन कर लो और उसे अनम्यूट ही रखना और इस क्लास को स्किप नहीं करें, पूरा देखें। हम इस क्लास को पूरी विस्तृत तरीके से प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास के महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। आरपीएससी के 3 सदस्यों की नियुक्ति, जिनमें पहले हैं हेमंत प्रियदर्शनी, दूसरे डॉक्टर अशोक कलवार, तीसरे डॉक्टर सुशील विश्व। दूसरा, टीबी उन्मूलन के प्रयासों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। प्रदेश में लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं। पहली बार आरटीओ प्रथम को सीजर यार्ड के लिए जमीन आवंटित की। डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण पहल के लिए गोल्ड कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन 21 से 30 सितंबर 2025 को किया गया है। इसी के साथ आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला 27-28 सितंबर को मालानी महोत्सव का आयोजन किया गया। देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट एसएमएस अस्पताल जयपुर में खोला गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह में धन्वंतरी अवार्ड 2025 वैद्य बनवारीलाल गौड़ को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संघ के 16वें विश्व सम्मेलन और 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन नार्चिकॉन 2025 जयपुर में आयोजित किया गया। 26-27 सितंबर 2025 को आभानरी महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य सम्मान का आयोजन किया गया। और दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टॉक कहाँ पर देखा गया है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो कक्षा को पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल महोदय द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत आरपीएससी के कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सबसे पहला प्रश्न, आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो 316 एक के तहत आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए है 3 सदस्य, बी 7 सदस्य, सी 2 सदस्य, डी 6 सदस्य। तो वर्तमान में राज्यपाल महोदय द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिनमें ये तीनों की तस्वीरें आपको कटिंग के माध्यम से बताई गई है। 3 सदस्य के नाम है हेमंत प्रियदर्शनी, डॉक्टर अशोक कलवार और डॉक्टर सुशील विश्व। वर्तमान आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है। यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू, जिनका पूरा नाम है उत्कल रंजन साहू। विधानसभा द्वारा आरपीएससी विनियम 1974 के विनियम 3(1) में संशोधन की मंजूरी प्रदान की गई है। और आरपीएससी की सदस्य संख्या 7 से बढ़ाकर 10 किया गया, जिसमें वर्तमान में 8 सदस्य नियुक्त है और 2 सदस्यों की सीटें रिक्त है। तो 2-3 प्रश्न बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। आपको याद रखना कि आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद से की जाती है, अभी वर्तमान में कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अध्यक्ष है यूआर जी साहू। अगला प्रश्न है, राजस्थान में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान का पायलट प्रोजेक्ट किस संभाग में चलाया जा रहा है। किस संभाग में चलाया जा रहा है। ऑप्शन है उदयपुर संभाग, बी बीकानेर संभाग, सी जयपुर संभाग, डी कोटा संभाग। इसका सही आंसर है कोटा संभाग। कोटा संभाग में कौन सी जगह पे। तो 12 जिले में यह पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। हाल ही में 19 सितंबर 2025 को राजस्थान के मिशन निदेशक एनएचएम ने घोषणा की कि कोटा संभाग में
पायलट प्रोजेक्ट में लागू किए गए 3 एआई समाधान का विस्तार राज्य की सभी 42 जिलों में किया जाएगा। तो ये कोटा संभाग में शुरू किया गया है 12 जिले में। इस क्लास का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। ये आप फोटो में देख सकते हो, माननीय मुख्यमंत्री ने ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन भीलवाड़ा में किया गया है। भीलवाड़ा में कौन सी जगह? हमीरगढ़ में। आपको प्रश्न में हमीरगढ़ भी दे सकता है और भीलवाड़ा की दूसरी जगह भी ऑप्शन में दे सकता है, तो थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो अपन हमको ये हमीरगढ़ भी याद रखना है। स्थान हमीरगढ़ भीलवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 23 सितंबर 2025 को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ड्यूस एविएशन अकादमी का उद्घाटन किया था। इसके बाद क्लास का चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी फलोरी। तो हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? यह स्थान है रेवत पहाड़ी, डेगाना, नागौर। ऑप्शन बी राइट है, डेगाना में लिथियम के भंडार मिले हैं। पेपर की कटिंग आप देख सकते हो। नागौर के डेगाना पहाड़ियों से देश को लिथियम की सौगात। लिथियम पर चीन का दबदबा खत्म करेगा राजस्थान। चीन से आयात किया जाता था, उसका दबदबा राजस्थान द्वारा खत्म किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले। कहाँ पर मिले हैं? रेवत पहाड़ी, डेगाना, नागौर। यह लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है, बड़ा भंडार मिला है। भूकिया जगपुरा बांसवाड़ा, भूकिया जगपुरा जो बांसवाड़ा में स्थित एक क्षेत्र है, यहाँ राजस्थान की पहली सोने की खान जिसकी नीलामी हुई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। भूकिया जगपुरा बांसवाड़ा राजस्थान की पहली सोने की खान जिसकी नीलामी हुई है। और कोरबा छत्तीसगढ़ देश की पहली लिथियम खदान है। देश के स्तर पर अगर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो कोरबा छत्तीसगढ़ देश की पहली लिथियम खदान है। और राजस्थान में हाल ही में लिथियम के भंडार रेवत पहाड़ी, डेगाना, नागौर में प्राप्त हुआ है। इसके साथ अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में पहली बार आरटीओ प्रथम को सीजर यार्ड के लिए जमीन किसके द्वारा आवंटित की गई है? सीजर यार्ड के लिए पहली बार किसको जमीन आवंटित की गई है? तो ऑप्शन है जयपुर विकास प्राधिकरण, बी जोधपुर विकास प्राधिकरण, सी कोटा विकास प्राधिकरण, डी अजमेर विकास प्राधिकरण। इसका सही आंसर है जयपुर विकास प्राधिकरण। इसके मुख्य तथ्य के बारे में पढ़ेंगे तो जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने पहली बार जयपुर के आरटीओ प्रथम को सरकारी सीजर यार्ड के लिए जमीन आवंटित की। जून 2025 में जेडीए की एलपीसी बैठक में 3 स्थानों पर सीजर यार्ड के लिए जमीन देने की मंजूरी दी गई थी। 3 कौन सी जगह है? तो अजमेर रोड, टोंक रोड और आगरा रोड। आरटीओ प्रथम को कुल 8000 वर्ग मीटर की जमीन सौंपी गई, जिसे सरकारी सीजर यार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल में विभाग की निजी यार्ड पर निर्भरता खत्म होगी और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार होगा। तो अपन को ये प्रश्न ऐसे ही याद रखना है कि प्रथम बार आरटीओ प्रथम को सीजर यार्ड के लिए जमीन किसके द्वारा आवंटित की गई? तो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण पहल के लिए गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? पहला सहकारिता विभाग, ऑप्शन बी शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, ऑप्शन डी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो इसका सही आंसर है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग को गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, जो आप फोटो में भी देख सकते हो। राजस्थान का देश का पहला राज्य है जिसने स्कूल स्तर पर हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। और श्रीमती अनुपमा जोरवाल राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त। वर्तमान में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त कौन है? तो श्रीमती अनुपमा जोरवाल ने दिल्ली में आयोजित स्कोच अवार्ड समिट समारोह में अवार्ड का ग्रहण किया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षा विभाग के लिए प्रश्न है, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको जरूर 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 आप याद करके जाए। राजस्थान की किस सिटी को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है? ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका सही आंसर है जयपुर। किस सिटी को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर जयपुर है। प्रश्न नंबर 8वां, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनाया गया? राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनाया गया? ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। ये आप फोटो में देख सकते हो। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर में बनाया गया है। पहला सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में कोटा में बनाया गया और दूसरा डूंगरपुर में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? स्थान क्या है? चिखली ग्राम पंचायत, बेड़ुआ ग्राम, डूंगरपुर। नाम क्या रखा गया? गोविंद गुरु सेतु। नदी किस नदी पर बनाया गया? माही नदी के ऊपर ये हैंगिंग ब्रिज बनाया गया। उद्देश्य क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की दूरी को घटाना है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर में बनाया गया और पहला कोटा में बनाया गया है। अगला प्रश्न है,
राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? ऑप्शन है 21 से 30 सितंबर, ऑप्शन बी 22 से 30 सितंबर, ऑप्शन सी 24 से 30 सितंबर, ऑप्शन डी 26 से 30 सितंबर। पेपर की कटिंग में देख सकते हो, इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के साथ हस्तकला और स्थानीय उत्पादों को मिल रहा प्रोत्साहन। और यह कब से कब चलाया गया? तो यह चलाया गया 21 से 30 सितंबर 2025 को। इसका स्थान क्या है? जवाहर कला केंद्र जयपुर। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बंधु भागमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना होगा, और स्थान भी ध्यान में रखना होगा, तारीख भी ध्यान में रखना होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे 10वां प्रश्न, राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। अगर दूसरा पूछे तो बांसवाड़ा, पहला पूछे तो कोटा रावतबाटा। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा कोटा, दूसरा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है बांसवाड़ा में। आप देख सकते हो पेपर की कटिंग दैनिक भास्कर में आया हुआ। माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2800 मेगावाट कुल क्षमता होगी। 45,000 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है इसकी। 423 हेक्टेयर में बनना है। 5,000 लोगों की सीधे तौर पर रोजगार देने का दावा है, और 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने का दावा है। इसके विस्तृत जानकारी अपन आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। इसकी मुख्य जानकारी है। स्थान कौन सा है? तो छोटी सरवन बांसवाड़ा में ये स्थापित किया जा रहा है। इसका नाम है माही परमाणु ऊर्जा परियोजना बांसवाड़ा। इसकी क्षमता कुल क्षमता 2800 मेगावाट। 4 इकाई लगेगी, प्रत्येक इकाई 700 मेगावाट की होगी। यहाँ पे लागत दे रखी है 42,000 करोड़ रुपए अनुमानित। भूमि 602.72 हेक्टेयर भूमि पर संयंत्र लगेगा। 57.43 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनियां बनेगी। जल स्रोत कहाँ से मिलेगा? तो जल स्रोत है माही नदी। माही बजाज सागर बांध के अपस्ट्रीम से माही नदी पर यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। इसका जल स्रोत माही नदी है। राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना होगी। इस परियोजना में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाएगा? तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना की प्रथम इकाई का वाणिज्यिक संचालन मई 2032 से प्रस्तावित है। तो इसकी प्रथम इकाई 2032 से शुरू होगी। शिलान्यास नापला बांसवाड़ा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर को किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक। तो ये बहुत सारे तथ्य भी अपन को याद रखने की जरूरत है, तो इसे जरूर देख के जाए और लिख ले। अगला प्रश्न है 27-28 सितंबर 2025 को मालानी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो मालानी क्षेत्र कौन सा है? उससे ही अपन को पता चल जाना चाहिए बाड़मेर। का सही ऑप्शन बाड़मेर। स्थान किराणु मंदिर बाड़मेर। आयोजक कौन है? राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर एवं जिला प्रशासन बाड़मेर। आयोजक भी प्रश्न पूछ सकता है। ये आप देख सकते हो बैनर बाल साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा मालानी महोत्सव 27-28 सितंबर 2025 7 से 9 बजे किराणु मंदिर बाड़मेर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट कहाँ शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही आंसर है जयपुर। देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट एसएमएस अस्पताल जयपुर में शुरू किया जाएगा। कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी देश की पहली इंस्टीट्यूट होगी। विदेश स्तर पर लंदन के बाद ये दूसरा इंस्टीट्यूट होगा। पूरे विदेश स्तर पर यह दूसरा इंस्टीट्यूट है, और राजस्थान और भारत के अंदर ये पहला कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह में धन्वंतरी अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया? ऑप्शन है प्रताप राव मिश्र, ऑप्शन बी दिनेश कुमार खज्जा, ऑप्शन सी मिथिलेश सिंह, ऑप्शन डी बनवारीलाल गौड़। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गौड़ को मिला धन्वंतरी अवार्ड। देख सकते हो आप, ये अवार्ड से प्राप्त करते हुए वैद्य बनवारीलाल गौड़। इसका सही आंसर है वैद्य बनवारीलाल गौड़। इसके मुख्य जानकारी अपन विस्तृत से पढ़ेंगे। तो प्रोफेसर गौड़ आयुर्वेद और संस्कृत के क्षेत्र में एक विद्वान और शिक्षाविद है, जिन्होंने इस क्षेत्र में 6 दशकों से अधिक सेवा प्रदान की है। इस सम्मान को आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार आयुर्वेद क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। प्रसंग राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित समारोह में सम्मान दिया गया। आयोजन स्थल कौन सा है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में आयोजित हुआ है। प्रदानकर्ता कौन है? यह सम्मान गोवा के राज्यपाल श्री अशोक गजपति राजू द्वारा प्रदान किया गया।
पुरस्कार राशि क्या प्रदान की गई है? प्रोफेसर गौड़ को इस सम्मान के तहत 5 लाख नगद और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धन्वंतरी अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर गौड़, बनवारी लाल गौड़ को दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम के सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ऑप्शन ए नरेंद्र कुमार जैन, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण व्यास, ऑप्शन सी संजीव प्रकाश शर्मा, ऑप्शन डी विनीत कोठारी। ये हैं नए कार्यवाहक न्यायाधीश जिनका नाम है संजीव प्रकाश शर्मा। ठीक है, वर्तमान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं के आर श्रीराम, जिनके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है संजीव प्रकाश शर्मा को। मुख्य तथ्य क्या है? वर्तमान स्थिति, न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा को 27 सितंबर 2025 से राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये रहे, आप देख सकते हो। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के आर श्रीराम, कलपति राजेंद्र श्रीराम को जुलाई 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल सीमित था और वे 23 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो गए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संघ के 16वें विश्व सम्मेलन और 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन नारची कौन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। नारची ने प्रजनन चिकित्सा रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में 1 वर्ष की अवधि का विशेष फेलोशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया है और राजस्थान में इसका संचालन डॉक्टर गुंजन जैन फर्टिलिटी सेंटर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर में शुरू हुआ नारची विश्व सम्मेलन 2025, पेपर की कटिंग में आप देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना आवश्यक है। 27 सितंबर 2025 को अभानरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अभी कुछ देर पहले मालानी महोत्सव पूछा गया था, अभी अभानेरी महोत्सव। मालानी क्षेत्र बाड़मेर में होता है, स्थित है, और अभानेरी क्षेत्र किसको कहते हैं, कहाँ पे, उसे पता लग जाना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछ सकता है कि तारीख को अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी बार, ऑप्शन डी दौसा। तो सही आंसर दौसा है। अभानेरी दौसा में स्थित है। स्थान चांद बावड़ी, अभानेरी दौसा में अभानेरी महोत्सव मनाया गया। आयोजक कौन था? पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं जिला प्रशासन दौसा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑप्शन है गिव अप अभियान, ऑप्शन बी निरामय राजस्थान अभियान, ऑप्शन सी जल मिशन अभियान, जल जीवन मिशन, और ऑप्शन डी तीर्थ यात्रा अभियान। तो इस कटिंग से ही आप देख सकते हो कि गिव अप अभियान में भीलवाड़ा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका सही आंसर है गिव अप अभियान। गिव अप अभियान भीलवाड़ा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। यह अभियान 1 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर शुरू किया गया था। गिव अप अभियान क्या है? राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन पा रहे सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांटे रहित कैक्टस की किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, ऑप्शन बी राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर, ऑप्शन सी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, ऑप्शन डी राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर। इसका सही आंसर है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर। के द्वारा कांटे रहित कैक्टस की किस्म विकसित की गई है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का एक प्रमुख संस्थान है जो शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। यह संस्थान जोधपुर में स्थित है और इसके क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर, पाली, जैसलमेर राजस्थान के साथ साथ भुज गुजरात और लेह जम्मू कश्मीर में भी हैं। इसके क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र के नाम भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाशय की सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने किस आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका लगाने की योजना बनाई है? ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष की बालिकाएं, ऑप्शन बी 12 से 16 वर्ष की बालिकाएं, ऑप्शन सी 9 से 14 वर्ष की बालिकाएं, ऑप्शन डी 10 से 15 वर्ष की बालिकाएं। इसमें 12 से 18 वर्ष की बालिकाएं को यह टीका लगाने की योजना बनाई गई है। इसका कारण है महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद होने वाला दूसरा सबसे बड़ा बात आम कैंसर है। पहला सबसे आम कैंसर था महिलाओं में स्तन का, अब दूसरा ये कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय क्रिया वाला कैंसर। इसको जन्म से खत्म करने के लिए 12 से 18 वर्ष की बालिकाओं को कैंसर रोधी टीका लगाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव में दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टॉक देखे गए हैं? पक्षी का चित्र आपके सामने प्रस्तुत है।
जिसका नाम है व्हाइट स्टॉक। ठीक है, ये कहाँ पर देखे गए? तो ऑप्शन है धौलिया जैसलमेर, ऑप्शन बी फूलधरा जैसलमेर, ऑप्शन सी खिंचन जोधपुर, ऑप्शन डी मेला उदयपुर। इसका सही आंसर है धौलिया गांव जैसलमेर। विशेषता क्या है? यूरोप से आने वाले ये पक्षी पहली बार धौलिया गांव में देखे गए। इसका महत्व क्या है? जैसलमेर के क्षेत्र को उनके लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना बनाता है। खींचन और जोधपुर अभी रामसर साइट बनाए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको याद रखना। और ये दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टॉक धौलिया गांव जैसलमेर में देखे गए हैं। इसकी विशेषता है कि ये यूरोप से आने वाले पक्षी हैं जो धौलिया गांव जैसलमेर में देखे गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में झुंझुनू में हुई अंडर 22 स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के मृणाल पारासा ने 75 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो झुंझुनू में हुई अंडर 22 स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किसने 75 किलो भार वर्ग में पदक जीता है? तो ये भी हो सकता, नाम आपको क्वेश्चन आ सकता है। मृणाल बारासा ने कितने किलो भार वर्ग में पदक जीता, ये प्रश्न भी आ सकता है कि 75 किलो भार वर्ग में। और कौन सा पदक जीता, ये प्रश्न हमने पूछा है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान के मृणाल बरासा एक युवा मुक्केबाज है जो जोधपुर के निवासी है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि राजस्थान के जो युवा मुक्केबाज है मृणाल बरासा जी कहाँ के निवासी हैं? तो जोधपुर के निवासी हैं। एक साथ 4 प्रश्न बता दिए गए हैं कि ये चैंपियनशिप कहाँ हुई, तो झुंझुनू में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए सोलर संग्रह भारत में प्रदेश ने हरित भारत अभियान को शुरू किया, जिसका शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नरेंद्र कुमार जैन, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण व्यास, ऑप्शन सी संजीव प्रकाश शर्मा। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने इस योजना की शुभारंभ किया, जो वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सोलर संगठन 16 से 18 नवंबर तक जोधपुर और 21 से 23 जनवरी तक जयपुर में हरित प्रदर्शनी आयोजित करेगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के बंटी जंग किस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे? 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 500 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़। तो जो बंटी जांगीड़ है उन्होंने 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो राजस्थान के हैं, और नई दिल्ली में आयोजित हो रही हुई इस चैंपियनशिप में भाग लिया। अगला प्रश्न, एआई लैब के माध्यम से एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? जोधपुर, कोटा, अलवर, जयपुर। जिसका सही आंसर कोटा है। एआई लैब के माध्यम से एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम की शुरुआत कोटा में की गई। अगला प्रश्न है, भूटान भारत साहित्य महोत्सव में राजस्थान के किस साहित्यकार को अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है कौशल्या अग्रवाल, ऑप्शन बी डॉक्टर पुष्पा कलाल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेश व्यास, ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। तो इसका सही आंसर है कौशल्या अग्रवाल, जिनको अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो जोधपुर की निवासी हैं। और वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर पुष्पा कलाल को दिया गया है, जो इन्हीं महोत्सव में इनको प्रदान किया गया है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो पुष्पा कलाल को दिया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य सम्मान है वो कौशल्या अग्रवाल को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौशल्या अग्रवाल है। दोनों का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एथेंस ग्रीस में हुई अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के अश्विनी विश्नोई ने 65 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक एवं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये चैंपियनशिप एथेंस ग्रीस में हुई है। उपलब्धि भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है अश्विनी बिश्नोई, जो राजस्थान के निवासी हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान की पहली महिला पहलवान जिन्होंने गोल्ड जीता है। 2 साल में जीते 5 इंटरनेशनल गोल्ड, और एथेंस में खेले गए 5 मुकाबलों में विपक्ष को एक अंक भी नहीं लेने दिया। ये हैं अश्विनी बिश्नोई, जो राजस्थान से हिस्सा लेने वाली अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में, जो वर्तमान में एथेंस ग्रीस में हुई, और इन्होंने 65 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।